धर्मेंद्र प्रधान को हटाना क्यों नहीं है, ये भी सुन लो मेरी बात। अब आपको बता रहा हूँ, वो हटेगा, उसका रिजाइन होगा, 101% होगा। और ये अदरवाइज ये मसला और बढ़ेगा, इनके दिमाग में जो फतूर है वो निकल जाएगा। देखो कैसे एक लड़की रो रही है उसके आगे कि आपके ये रो के हाथ जोड़ जोड़ के बात कर रही है, और एक पुलिस वाला एक लड़की के पीछे डंडा मार रहा है। व्हाट दिस नॉनसेंस। आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आज हम सब कांग्रेस के साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ हमारे पूर्व में मंत्री, पूर्व में सांसद रहे चौधरी लाल सिंह जी, हमारे जिला का वाइस प्रेसिडेंट रोविन शर्मा जी, हमारे किसान नेता और जिला के सीनियर साथी हमारे जितेंद्र सिंह पप्पू जी, हमारे हेडक्वार्टर के वाइस प्रेसिडेंट अरुण मेहता जी, और बाकी साथी तमाम यहाँ पर जुटे हुए हैं। जैसे आपको पता है कि पूरे देश में जैसे घटित हो रहा है, और विशेषकर जंतर मंतर और पार्लियामेंट में जो स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की आज ये प्रेस का वार्ता यहाँ पे आपसे हम सब लोग साथी जो यहाँ जुटे हुए हैं, इस पे डिटेल पे हमारे साथी बात करेंगे। और जो इस समय देश पे जो घटनाक्रम बढ़ा हुआ है वो बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरह से यूथ और स्टूडेंट्स को दबाया जा रहा है, जिस तरह से लीक पे लीक की खबरें आ रही हैं, और एक व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए पूरी मोदी सरकार जुटी हुई है। और दूसरी तरफ से जो झूठ हमारे यहाँ के माननीय सांसद जो यहाँ पे वो परोस रहे हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है पार्लियामेंट में, उस पर हम तफसील से अपनी बात पहले करेंगे। और पूरे ज़िले में जिस तरह से कांग्रेस जहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हमारे छात्र नेता आंदोलन कर रहे हैं, हमारे युवा कांग्रेस के साथी, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही हमारे युवा कांग्रेस के नेता साहिल मल्होत्रा जो अध्यक्ष है हमारे ज़िला के, और NSUI के हमारे ज़िला अध्यक्ष अदिल शर्मा, दोनों को ही पुलिस ने, जबकि वो इस केंद्र सरकार का पुतला जला रहे थे, तो उन दोनों को तीन साथी थे वो साथ में गगनदीप सिंह थे, तीनों को कैसे वहाँ से ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करके उठा के ले गए, ये सब निंदनीय है। हम सब लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, और इस सरकार की जो निरपेक्षता है, एक तरफ से अराजकता फैली हुई है, और एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी पूरे देश में और ख़ासकर इस हमारे पूरे इलाके में लगी हुई है। और जो आपदा भी बनी हुई है उस पर भी चौधरी लाल सिंह जी बात करेंगे। दुख का समय चल रहा है हमारे देश में, जितनी अनारकी मची हुई है, जिस ढंग से तबाही और बर्बादी की तरफ हमारा मुल्क, हमारा देश जा रहा है, इस चीज़ को मैं बताते हुए कहना चाहूँगा कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सोच है, वो इतनी घटिया और इतनी सब स्टैंडर्ड है, आपको कह नहीं सकते। आप देखें को इतना बड़ा मसला इन्होंने खुद बनाया। अब 150, 200 आप लोगों के एग्ज़ाम, चाहे वो CBSE के लेवल पे हों, कभी सोचा भी नहीं था। CBSE एक स्टैंडर्ड रखा था, क्वालिटी रखी थी कि जो जितने भी लोकल हैं, बोर्ड हैं, उनसे सबसे ऊपर एक CBSE है। उसमें बड़ा अच्छा कंटेक्ट होता है, बड़े अच्छे तरीके से एग्ज़ाम किए जाते हैं, लिए जाते हैं, बड़े अच्छे उनके एग्ज़ामिनेशन हॉल सिस्टम, बड़े तरीके से। लेकिन सवाल है कि उसका भी इस बार ये सुनना पड़ा, और एक छोटे से बच्चे ने बड़े क्लैरिटी से कहा कि मेरे पेपर और ये जो किस तरीके से हुआ, मेरा तो ऐसा है ही नहीं। अभी भी जो नीट का एग्ज़ाम यूँ ही ख़त्म हुआ, स्कैम हो गया, गलत हुआ, तो उसके बाद फिर इन्होंने जब करवाया तो फिर एक लड़के ने कहा कि फिर उसने बताया तफसील में कि मेरा पेपर दिखाए ना मुझे जो मैंने दिया है। तो कहने का मकसद है कि एक तो खराबी करनी, फिर खराबी से महा खराबी करनी। बच्चों ने इंतहा हो गई, इसे बोलते हद क्रॉस होगी। जब हद क्रॉस होगी तो पहले छोटे मोटे लेवल पे इन्होंने सोचा, पहले इतना बड़ी अदालत आलिया के ऐसे लोग ऐसा विचार दे देंगे, बच्चों को मजाक में कह देंगे ये काकरोच हैं, तो उन्होंने भी काकरोच अपनी पार्टी खड़ी कर दी, यूं ही खड़ी हुई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्या है, मतलब नॉन सीरियस लिया गवर्नमेंट ने, पे नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद यूं ही वो पार्टी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हुई,
सोशल मीडिया उन्होंने फिर उसको बंद भी कराया, बाद में खोला भी। फिर उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, क्या कर लेंगे, आए कोई जंतर मंत्र पे बैठे, यहाँ बैठेंगे 2-4 दिन, उठ के चले जाएंगे। इनकी सोच में ये था, मतलब दिमाग इतना खराब है, इनको ये समझ नहीं है कि आप सोच क्या रहे हो। आप स्टूडेंट के बारे में और जितनी ये दुविधा में दुनिया पड़ी है, कैसे पॉसिबल है कि आप ये कहेंगे आप जंतर मंत्र में बैठे हैं ना, इन्हें उसको भी लाइट ली है। 2-4 दिन बैठेंगे। जब लद्दाख वाले वाचुक जी आए, उन्होंने धरना दिया, कितने दिन होगा, ऐसे ही काम चलता रहा। चलो यार ये नहीं है, 25 दिन हो गए, उठाओ इसको, ये उठ जाएंगे और मार कुट चाड़ो और ये सारा यंत्र मंत्र खाली होएगा। तो वो इनकी सोच कहाँ कैसे किस तरीके से काम कर रही है। उनको उठाया, ले गए और इतना लाठी चार्ज और इसके बाद इतनी बुरी हालत की, इतना मारा, सारा टेंट वेंट जो लगा था सारा फाड़ फोड़ दिया, क्लियर कर दिया। नौजवान द्वारा आगे जो है पोजीशन बनी, और फिर कहने लगे, दिमाग में जो इतनी कोटरी बनी हुई है शाह बहादुर की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, जो उनको कहते हैं यार ना तेरे जैसा बंदा कमाल आदमी, कोई आदमी बोलता है उनके खिलाफ, उनको सारे कमाल का बोलते हैं। और कमाल कहते कहते ये गलतियां बढ़ती बढ़ती कहाँ पहुँच गई, घमंड, गरूर और इस किस्म की, मैं कह सकता हूँ इतनी घिनौनी हरकतों पे उतराए। फिर इतना मारा इन्होंने, ये यहाँ तक परहेज नहीं किया कि बच्चियाँ आई हैं, बच्चे अपने सामान पैक करके कहाँ से चल के आ गए, पूरे कंट्री से बच्चे इकट्ठे होके आ गए। माँ बाप को कोई पूछ के आया, कोई चोरी आया, कैसे आया, सब बच्चे वहाँ पहुँचे। और इन्होंने इतनी तरीके से मारा, उस बच्चियों को मारा, कपड़े फाड़ दिए, बुरी हालत कर दी, और जो नहीं हो सकता था वो भी इन्होंने किया। रिजल्ट क्या निकला, सारी उस अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट पार्लियामेंट चल रही। पार्लियामेंट में उन्होंने सवाल किया कि हमें यहाँ पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार दें, एडजर्नमेंट मोशन लाए, गप बात की उन्होंने कहा कि हमें बात करने का मौका दें। और उससे पहले ये देवेंद्र प्रधान को, जो छात्रों की, जो उन स्टूडेंट्स की, जो उन बच्चों की मांग है, पहली मांग यही है कि देवेंद्र प्रधान को यहाँ से हटाया जाए, उसका रेजिग्नेशन हो जाए। ये कौन सी इतनी बात है, हालांकि दुनिया सबको पता है कि प्रधान की ये थोड़ी हिम्मत है, औकात है कि प्रधान कर रहा था, ये टेंडर वो करवा रहा था। टेंडर तो पीछे से है, किसको देना किसको नहीं देना। तो आपने नीट बनाई, ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की हुई है, उसका काम क्या, अगर वो एग्ज़ाम खुद कंडक्ट नहीं कर पाएगी, वो ठेके में दे देगी, टेंडर करवा देगी, किसकी वजह से, इसी तरीके का टेंडर वो होगा। ट्रस्ट बनाई मोदी साहब ने राम मंदिर की, तो वही ट्रस्ट बनाई और कौन बंदे रखे, उसी तरीके से ये सारा प्लान इसमें आया। तो जब ये सारी बन गई, ये सारा नीट का जो हेरा फेरी हो गई, मारदाड़ हो गई, सब कुछ हो गया, वाचुक जी चले गए अंदर पार्लियामेंट में। जब इनकी सुनाई नहीं हुई तो इन्होंने बाहर आए प्रदर्शन, उन्होंने बाहर से निकले तो सीधा प्रधानमंत्री के घर चले गए, जहाँ वो चले गए थे। अदरवाइज क्यों जाना था, अगर प्रधानमंत्री जी बाहर रहते, पार्लियामेंट में सवाल जवाब होते, डिस्कशन होती, अपने घर में चले गए खबरें सुनने के लिए, क्या हो रहा है, मारो कूटो फलान करो, और वो वहाँ चले गए। और राहुल गांधी की क़यादत में पूरी कांग्रेस और ऑल जितनी अपोजिशन ग्रुप है, पार्टी है, सारे के सारे लोग, इवन के अखिलेश यादव, दूसरे तीसरे, सारे वहाँ पहुँचे। और पहुँचने के बाद धरना हुआ, जो वहाँ फिर जो एलओपी के साथ आफ्टर 47, बिफोर 47 तो था ही नहीं सरकार, आफ्टर 47 लीडर ऑफ अपोजिशन को आज तक अडवाणी साहब भी रहे, सुषमा स्वराज रही, मैं पार्लियामेंट में रहा, मैंने खुद देखा जब अपोजिशन लीडर खड़ा हो जाता था तो हमारे खुद के जो सरकार के लोग थे हमें इशारा करते थे, अब नहीं बोलना, इनको बोलने दो। कितनी रिस्पेक्ट थी, कितना ऑनर था। ये फर्स्ट टाइम ऐसे बेवकूफ़ लोग आ गए इनकी सरकार में, इनको समझ नहीं आएगी लीडर ऑफ अपोजिशन से कैसे निपटना, कैसे बात करनी। सरकार का मतलब क्या है, सरकार सुनने को है, ये लिसनर है। उसके बाद जो लोग बात करते हैं उन्हीं बातों पे उसका जवाब भी देना होता है, उसका हल निकालना होता है। एक आंखें होती हैं, आंखें कौन खोलता है, अपोजिशन खोलती है, सरकार को पता नहीं होता, वो सरकारी तंत्र में फंसी होती है। लेकिन अपोजिशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इनकी आंखें खोल देती है। जब इन्होंने एलओपी को कैसे खींचा,
नाक से खून तक निकाल दिया। और फिर वो राहुल जी ने बड़ा क्लियर कहा, कह रहे पुलिस वालों तो मेरे कान में कह रहे थे कि यार इनको हटाओ हटाओ, एक थे राजस्थान के, एक थे हरियाणा के, दोनों ने मेरे कान में कहा हटाओ, हम तो सिर्फ वर्दी पहने हैं, अंदर बुरा हाल है हमारा भी। तो उनके भी बच्चे हैं, सारे महसूस कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि उसके बाद भी जो कितनी बदमाशी है, मैं पार्लियामेंट को जानता हूँ, ये कोई और बात बंदा बाहर लोग सोचते शायद ये बात ही नहीं कर रहे। इनका मसला है, 3 मसले हैं। फर्स्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, उसका रिजाइन होना, इस्तीफा होना। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी, किस पे, जो लोगों जिन्होंने इनको मारा, अत्याचार किया बच्चों पे, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, हुज दे, व्हाई दे हैव डिड, उसके लिए है। तो तीसरा मोदी साहब माफी मांगे। ये बात है किनकी, स्टूडेंट्स की, ये बात है जो एजिटेशन कर रहे हैं। कल भी उन्होंने क्लियर किया, राहुल का उन्होंने इसको अंदर उल्टे घुमाने की बात करी और पलचाने की बात करी कि नहीं हम बात करना चाहते हैं, किसी मुद्दे पे बात करें। भाई कोई नियम होता है, कोई तरीका होता है, कोई सिस्टम होता है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे खारगे साहब बोले, बड़ा क्लियर बोले, राज्यसभा उन्होंने कहा पहले रेजिग्नेशन, उसके बाद डिस्कशन, फिर इधर अपोजिशन में यही सेम जगह सेम हुआ, और वो बोल रहे हैं नहीं हम तो बात करना चाहते हैं, करवाना चाहते नहीं। व्हाट द मीन, मैं क्या समझता हूँ कि उस बंदे को, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना क्यों नहीं है। ये भी सुन लो मेरी बात, आपको बता रहा हूँ, मैं अब तजर्बे की बात करता हूँ, वो हटेगा, उसका रिजाइन होगा, 101% होगा, और यह अदरवाइज ये मसला और बढ़ेगा, इनके दिमाग में जो फतूर है वो निकल जाएगा, वो हटेगा और माफ़ी मांगेगा मोदी साहब। किसानों की मांगी थी ना माफ़ी, 700 बंदा मार के, तबाह करके, कोरोना पूरा बर्बाद करके किसानों की माफ़ी मांगी थी इन्होंने, नहीं, ये माफ़ी मांगेंगे। और ये लोग जिस समय नीट का पहले वर्ग, ये खुद बोलते थे बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, और यो इन्होंने अब ट्वीट करके जवाब दिया। क्या जवाब है वो, क्या जवाब है भाई, ये क्या आंसर है, किस चीज़ की बात है। इसलिए हमारा कहने का मकसद है, धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन करना पड़े, और लोकसभा की जो कार्रवाई सरकार की तरफ से रुकी हुई है, ये कोई अपोजिशन की तरफ से नहीं रुकी। अपोजिशन बड़े साफ लफ्जों में अंडर दी जो उनकी क़यादत है, हमारे राहुल गांधी जी की, हमारे LOP साहब की, उनकी क़यादत में सारी पार्टियां एकजुट होकर कह रही हैं कि आप इस पे बहस कराइए, लेकिन पहले रेजिग्नेशन हो। अब तो देश, सुन लो मेरी बात, सारे इलेक्शन सारे ये लोग हारेंगे, और जो यूथ है इस देश का, जो मुखर है हमारे कंट्री का, जो हमारे देश का फ्यूचर है, आप उसके साथ जाति कर सकते हो, उन बच्चियों और बच्चों के साथ। देखो कैसे एक लड़की रो रही है उसके आगे, कि आपके ये रो के हाथ जोड़ के बात कर रही है, और एक पुलिस वाला एक लड़की के पीछे डंडा मार रहा है। व्हाट दिस नॉनसेंस। भले आप सोचो इस तरीके की हरकतें हो जाए, इस तरीके का काम चले, और हमारी जम्मू कश्मीर की कांग्रेस, हमारे कठुआ की कांग्रेस, हमारे अजीज पंकज डोगरा की क़यादत में हमारा ये प्रदर्शन अगर इन्होंने ठीक किया, तो हम भी कठुआ से, हम भी एक तैयारी में जुड़ जाएंगे, और कठुआ के जितना यूथ है, जितना स्टूडेंट्स हैं, सारे लोगों को, इसलिए छुट्टियां डाल रहे हैं ये लोग, आपको समझ रहे नहीं, आगे छुट्टी, काले बंद, ये बंद। आज कितनी शर्म की बात है, रेलवे जो यहाँ मेट्रो है दिल्ली की, सारे को जो सेंट्रल दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली के सारे स्टेशन उन्होंने बंद कर दिए। क्या बात है, और इंटरनेट बंद कर दिया, और लोगों का इंटरनेट जो चल रहा है इस समय यूथ का और लोगों का, वो मैं कहता हूँ मौर की बात है। और ये होश आएगी, ख़त्म हो गए, धर्मेंद्र प्रधान भी जाएगा, और ये पार्टी अल्टीमेटली ख़त्म होगी, क्योंकि खात्मे की तरफ इनका दिमाग, इनका फतूर सारा का सारा निकल जाएगा। यही कहना चाहता हूँ मैं।